आजकल इतने निकृष्ट भाव हो रहे हैं लोगों के कि एकदम स्वार्थी हो रहे हैं, एकदम स्वार्थी। चलो दूसरे के परिवार के स्वार्थी हो जाएं तो चल भी जाता है, लेकिन अपना परिवार का बच्चा जब स्वार्थी होता है तब फिर कष्ट होता है माँ बाप को, कि जिसको जन्म दिया है और आज वो उसका काम पूरा नहीं हुआ, आज उसकी बात पूरी नहीं हुई, तो देखो वो कैसे चिल्ला रहा है, कैसे दुत्कार रहा है। अरे उसे ये कहना चाहिए, मम्मी कोई बात नहीं, आपने भोजन नहीं बना पाई, कोई बात नहीं, देर हुई, लाओ मैं बनाती हूँ। मम्मी ऐसा काम ने कपड़े नहीं धुल पाए, कोई बात नहीं है, लाओ मैं धो देती हूँ। अब ड्रेस जरा सी गंदी हो जाए बच्चों की और मम्मी धो ना पाए तो ये बच्चे ड्रेस के लिए मम्मी पापा को चिल्लाते हैं। अरे खुद धो लो ना, हाथ पैर तुम्हें भी तो दिए हैं, तुम खुद भी तो काम कर सकते हो। पानी चाहिए तो मम्मी एक गिलास पानी देना। अब तुम बच्चे बड़े हो गए हो, अपने हाथ से पानी खुद पियो, मम्मी पापा पे ऑर्डर चलाने की जरूरत नहीं है। माता पिता ने जन्म दिया था कि बच्चे बड़े होंगे तो हमें सुख मिलेगा, बच्चे हमारी सेवा करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया, वो बच्चे और सेवा करवाने लगे, और उल्टा हो गया। वो बच्चे, हाँ मम्मी तुमने खाना अभी तक नहीं बनाया, कितने बार कहा मेरा टाइम हो गया है, मुझे टाइम से जाना पड़ता, आप जल्दी बना लिया करो। अरे मम्मी भी चिल्ला रही है, तू हेल्प नहीं कर सकती, तू मम्मी के साथ में काम नहीं करवा सकती। थोड़ा सा तो दर्द सामने वाले के प्रति होना चाहिए कि वो काम कर रहा है और जरा सी देर में तुम चिल्ला रहे, नौकर है तुम्हारा। मम्मी पापा को ने क्या नौकर बन के तुम्हारी सेवा करने की कोई जिम्मेदारी ली है? कोई तुम उन्हें तनख्वाह देते हो? कोई तुम उन्हें क्या, तुम दो शब्द मम्मी पापा को प्रेम के भी नहीं दे सकते हो? कम से कम वो तुमसे पैसे नहीं मांगते, कुछ नहीं करते हैं, तो कम से कम दो बोल मीठे माँ बाप से बोल लेना चाहिए। मम्मी कोई कष्ट तो नहीं है, आपको कोई दर्द तो नहीं हो रहा है, बताओ मैं कोई आपके पांव दबाऊं या डॉक्टर बुलाऊं या क्या करूं आपके लिए? लेकिन नहीं, इतने स्वार्थी बच्चे हो गए हैं कि मम्मी पापा के कष्ट में उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। बस मैं अच्छी रहूं, चमक धमक रहे, अच्छे कपड़े मिल जाएं, सहेली मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, दोस्त मिल जाए, और इससे ज्यादा बच्चों की जिंदगी अब नहीं है। जो पहले वाला माहौल था माँ बाप के प्रति, वो एकदम परिवर्तित होते जा रहा है। जैसे तैसे करके बच्चों को बड़ा किया, शादी करी, लड़की को ससुराल भेजा, घर में बहू आई तो माँ सोच रही थी चलो अब थोड़ी बहुत, अब तो कम से कम मुझे शांति मिलेगी, अब मेरा काम का बंटवारा हो जाएगा, बहू आएगी तो थोड़ी बहुत बहू तो हेल्प करेगी। एक बहन जी थी, उनके दो लड़के थे, और जब उनके लड़के थे, शादी नहीं हुई थी, तो वो हमारे पास आके 2-2, 3-3 दिन रह के चली जाती थी और एक ही बात कहती थी, माता जी बस एक बहू आ जाए, कम से कम 8 दिन से कम नहीं रहूंगी आपके पास में। मैंने कहा बहन जी ठीक है, अब आपने देख लेना जैसी परिस्थिति आएगी। अरे नहीं माता जी, मैं बता रही ना, 8 दिन 10 दिन से कम नहीं रहूंगी आपके पास में। पहले बेटे की शादी हुई, बहू आई 3 दिन रहती थी, 4 दिन, 2 दिन हो गया। क्या करें, बहू अकेली है ना घर में अब सारा काम उसको ही करना पड़ता है, सबका खाना उसको ही बनाना पड़ता है, फिर वो भी नाराज हो जाएगी ना। अब बेचारी 3 दिन 4 दिन की जगह 2 दिन रहने लगी। बोले माता जी दूसरी बहू और आ जाए तो दोनों अपने काम देखेंगी, अपना घर देखेंगी, मैं फ्री होके आपके साथ रहूंगी। मैंने कहा वो भी देख लूंगी, क्योंकि बहू के आते ही तो वो बीमार हो जाती है, तो जितना काम कम था उतना और बढ़ जाता है वो हेल्प की जगह और उल्टी खटिया खड़ी हो जाती है सास की। अब थोड़ा सा समय और आगे बढ़ा, बेड रेस्ट बता दिया समझ गए ना, वो बच्चा आ गया गर्भ में, बेड रेस्ट हो गया बहू का। अब सारे दिन में एक और थाली लेके तैयार कि चलो एक काम और बढ़ गया, अपनी बहू है, किसी और की थोड़ी है, कर लेते हैं। सास ने वो भी निभा लिया। उसके बाद में बच्चे का जन्म हुआ, अब बच्चा छोटा है ना, तो भी सास की खटिया खड़ी हो रही है, तो भी सास को ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो वो बहन जी ने कहा दो बहुएं आ जाएं। बस माता जी उसके बाद तो मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा रहूंगी। दूसरी बहू आई उनकी, दूसरी बहू आने के बाद वो 2 दिन रहती थी, फिर वो 1 दिन रहने लगी। बोले क्या करें, ये दोनों रहती है ना, अब एक छोटा बच्चा भी हो गया, मुझे उसके बिना रहा नहीं जाता है। अब थोड़ा सा, अब ये दोनों बहुएं हैं तो कहीं लड़ ना ले, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है।
इसलिए मुझे बीच में वहां रहना जरूरी है। अब वो साल में हो सकता है अभी एक बार ही आ पाती मुश्किल से। जिस दिन से दोनों बहुएं आई हैं उनका आना ही बंद हो गया है। और एक बहन जी तो जब जिस शहर में मैं थी तो वो रोज चौके में आती थी, तो दोपहर को सर्दी का समय था, वापिस पहुंचने में 2 बज जाते थे, 1:30 बज जाते थे, होते होते काम होते थे, समय लग ही जाता है। तो एक दिन तो वो छुपते छुपते घर के अंदर गई, बहू देख ना ले कि मम्मी कितने बजे आई है। क्यों? बहू का डर है। किसका डर है? बहू का डर है, कुछ कहेगी तो नहीं। अरे सेवा करने गई है, बहू को और कहना चाहिए मम्मी जी आप, मैं घर संभाल लेती हूँ, आप तो वहां की सेवा किया करो। लेकिन नहीं, वो बहू और नाराज होती है, क्या सारे दिन मंदिर में बैठी रहती हो, क्या सारे दिन मंदिर में ही वहां का काम करती रहती हो, घर का काम नहीं देखना है क्या? अब वो इतना डरा के रखती है तो चौका में हो सकता आना भी छूट जाए। अब इतनी स्थिति में रहते हुए मन थोड़े दिन के बाद भागता है, निकलो यहां से, चलो यहां से, बहुत दिन हो गए। अब मन घबरा रहा है, क्योंकि वही किचन वही कमरा, वही किचन वही कमरा, वही दिन भर उसी में घूमते रहो, किचन से कमरा, कमरा से किचन, किचन से कमरा। बोलो ना, आपकी तो बात मैंने कहती, इनकी भी तो कह दूं। दुकान से मकान, मकान से दुकान, दुकान से मकान, मकान से दुकान। इसके सबसे बाद आप जाते कहाँ हो? तो एक ही जगह रहते रहते स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाती, बहुत से मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, मन परेशान होने लगता है जब वो काटते हैं तो। बोलो ना, जब वो काटते हैं तो मन करता है भाग जाओ यहां से, थोड़े दिन के लिए चले जाओ यहां से। पूरा तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि मोह भी चिपका हुआ है, मोह चिपका है, इसलिए पूरा भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब भागे वहां से, थोड़े दिन, 8 दिन रहे, 10 दिन की यात्रा करी, 15 दिन की, अब घर की याद आने लगी। अब क्या होने लगा? अब घर की याद आने लगी, चलो वापस। फिर वहां से फिर इसी तरह का माहौल बना, फिर भागे वहां से। तो बंधुओं, संसार में जब तक घुस के रहते हैं तो कषाय बहुत रहती है। मैं रोज समझाती हूं, जितना चिपकोगे उतना टेंशन, जितना अधिकार मांगोगे उतना टेंशन, और जितना कर्तव्य करोगे उतने सुखी। आज घर में बहू को अधिकार की ज्यादा जरूरत है, कर्तव्य का ध्यान रखे ना रखे। यानी कि हमें माँ के प्रति क्या करना चाहिए, सास के प्रति क्या करना चाहिए, पति के प्रति क्या करना चाहिए, उस घर में परिवार में मेंबर और जितने रह रहे उनके प्रति क्या करना चाहिए, इस बात की परवाह नहीं है। मैं भी बहू हूं, मेरा भी ये अधिकार है, उनके लिए सामान आया तो मेरे लिए भी आना चाहिए, उनके लिए साड़ी आई है तो मेरे लिए भी आना चाहिए। अधिकार तो पता है मगर कर्तव्यों का पता नहीं है। काम हम करें ना, और अधिकार पूरे चाहिए, पूरे, कमी नहीं होनी चाहिए। अरे कर्तव्य करो, अधिकार तो अपने आप मिल जाएंगे। कर्तव्य करना नहीं चाहते, मान लो पत्नी है, आप पति के प्रति अपने कर्तव्य पूरे करें। और मैंने कल भी बताया था, ज्यादा डिमांड ना करे, ज्यादा परेशान ना करे पति को। नहीं तो हाँ, कई पत्नियां होती बहुत परेशान करती हैं अपने पति को, उनके ऊपर खूब गुस्सा करती हैं, मेरे को साड़ी लाके दो, यहाँ शादी में जाना, बढ़िया साड़ी होनी चाहिए, 10,000 की होनी चाहिए। यदि 10,000 पति दान दे रहा होगा तो रोक देंगी, और मुझे कितने की साड़ी चाहिए? 10,000 की चाहिए। खुद के लिए 10,000 का खर्चा बड़ा अच्छा लग रहा है और दान देने में कष्ट हो रहा है। तो इस तरह से अपने घर में यदि पति है तो पति को संतुष्ट करके तुम अपना काम करते जाओ, ज्यादा डिमांड मत करो। पति जहां भी जाएगा, अरे मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है, आज तक उसने एक चीज भी नहीं मांगी, आज तक उसने कुछ नहीं मांगा। ऐसी पत्नी तो दिया ढूंढने के लिए जाए तो भी मिलने वाली नहीं, वो इतनी तारीफ करेगा। और ज्यादा डिमांड करोगी तो हे भगवान कहां चक्कर में फंस गए, ताली ठोक के कहेगा कहां चक्कर में फंस गए, कहेगा नहीं कहेगा। एक व्यक्ति था, तो वो लड़की देखने गए तो लड़के की बात करवाई, लड़की की और लड़के की। तो लड़के ने लड़की से पूछा, देखो मैं ना 25,000 रुपये महीना कमाता हूँ, क्या तुम इसमें खर्चा कर लोगी? तो लड़की क्या कहती, हाँ 25,000 में मेरा खर्चा तो चल जाएगा, आप अपना देख लेना।
बात समझ में आई कि नहीं आई? 25,000 में मेरा खर्चा तो चल जाएगा, आप अपना देख लेना। समझ में आया कुछ? आजकल की लड़कियों के इतने खर्चे बढ़ गए हैं, इतने खर्चे बढ़ गए हैं कि उसको ब्रेक लगाना मुश्किल हो रहा। अब खर्चे बढ़ गए हैं तो लड़कियां खुद ही कमाने निकल गई, खुद ही निकल गई कमाने के लिए। अपने खर्चे हम खुद उठाएंगे। अब अपने खर्चे खुद उठाती हैं तो एहसान दिखाती हैं पति को, हम भी तो कमाते हैं। अब हम कमाते हैं, तुम कमा रहे तो हम भी कमा रहे। अब दोनों में मैं होती, वो कहता मैं भी कमा रहा, वो कहता मैं भी कमा रहा। कौन झुके? दोनों के झंडे नीचे नहीं हो सकते। अब दोनों लड़ेंगे। अब वो पैसा ना कमा रही थी वो ज्यादा ठीक था, लड़ाई से ज्यादा पैसा ना कमाओ वो ज्यादा ठीक है। इसलिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी पत्नी को नौकरी नहीं करने देते, तू शांति से बैठ, घर संभाल। घर में रहेगी तो बच्चे भी अच्छे से रहेंगे, बच्चों में संस्कार भी आएंगे और बच्चों की सेवा भी होगी, परवरिश भी होगी। और यदि नहीं रहेगी माँ तो फिर वही नौकर के भरोसे छोड़ के जाओ तो संस्कार फिर माँ के नहीं नौकर के आ जाएंगे। बॉम्बे वाले बैठे हैं। हाँ, पहले के लोग नौकरी करते थे, एक कमाता था 9 खाते थे। एक कमाता था 9 खाते थे, नौकरी करते थे। फिर हुई चाकरी, एक कमाता था 4 खाते थे, ठीक है ना। फिर आया वेतन, तो कमाते हैं तन खा पाता है, कमाते हैं तो तन खा पाता, वेतन बस तन के ही लायक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर आगे और समय बढ़ा तो पे आएगी, बस पीने लायक हो सकता है, खाने के लायक नहीं हो सकता है। घर के जितने मेंबर हैं सब कमाओ तो खर्चा चलेगा, नहीं तो चलने वाला नहीं है। और अभी मोदी जी ने एक जो इकट्ठा धन सबने कर रखा था उसको निकालने के लिए बताओ कहाँ दिमाग गया कि किस तरह से निकाला जाए। खैर एक प्रकार से ठीक भी है। इसको यदि इसका पॉजिटिव देखा जाए तो यदि धन एक जगह इकट्ठा हो जाए तो देश की जो व्यवस्था लक्ष्मी चलनी चाहिए, घूमनी चाहिए, वो घूमना बंद हो जाता है इकट्ठी हो जाए तो वो इकट्ठी हुई को कैसे निकाला जाए, बड़े तरीके से उन्होंने नोटों पर बैन लगाकर। एक बहन जी आई थी, वो कह रही थी कि हमारे पास तो 60,000 थे, हम निकाल के रात को तो बताए नहीं उन्होंने, रात भर नींद नहीं आई, क्या करें इन 60,000 का। धन की कीमत कभी भी घट सकती है, प्रैक्टिकल आप देख लो। अभी इंसान की कीमत करो, धन की कीमत मत करो। धन की कीमत आज है और कल नहीं है, धन आज है और नहीं है। जीव की कीमत करो, आत्मा की कीमत करो। ये जो हमारे साथ था, है और रहेगा, यदि इसकी कीमत करेंगे तो जीवन सही दिशा में चलता रहेगा। और धन के पीछे भागेंगे तो धन यही इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में ना जाएगा, और ये सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। ये सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। तो ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को धन से मत तोलो। किसी भी आदमी की कीमत धन से मत करो, इसकी कीमत करो इसके गुणों से, उसके भाव से। अक्सर होता है जैसे बड़े आदमी हैं, मान लो उन्हें दान दिया और उनका सम्मान हुआ, बोले देखो धन का सम्मान हो रहा, धन का सम्मान नहीं हो रहा। उनने जो हजार के कमाए थे वो यहां लगा के गए, उसका सम्मान हो रहा। किसका सम्मान हो रहा है? बोलो ना। जो त्याग किया है उनके त्याग का सम्मान हो रहा है, धन का सम्मान नहीं है। इसी तरह से उनके अंदर वो गुण है कि उनने कमाया, क्योंकि जो कमा रहे हो वो केवल अपने लिए नहीं कमा रहे हो। तुम सोचो कि हमने मेहनत करी तो केवल मैं ही खाऊंगा, नहीं, सबका हिस्सा है इसमें। ध्यान रखना, इस दुनिया से लिया है तो इस दुनिया को देना भी पड़ेगा। जैसे तुमने कमाया तो सबसे पहले तो सरकार ले लेती है, वहीं से काट पीट के तुम्हें देती है। यह नहीं दोगे तो पहले भरो, इसमें सरकार ले लेती है, सरकार का हिस्सा है। ये देश सरकार चला रही है,
तो सबसे पहले सरकार का हिस्सा है। वही तो दिक्कत आ रही थी, लोग ब्लैक मनी को अंदर रखे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे, अब वो ऐसे निकालेगी। तो सबसे पहले सरकार का हिस्सा है, सरकार को दो। अब सरकार ने ले लिया, घर आ गए, वो धन घर आ गया। अब उसमें से धर्म का हिस्सा निकाल दो। किसका हिस्सा निकाल दो? धर्म का हिस्सा निकाल दो। ठीक है, निकल गया। अब इसके बाद जो तुम्हारे यहाँ मांगने आते हैं या करने आते हैं, उनका हिस्सा निकाल दो। तुम अकेले अपने, भाग्य तो तुम्हारा है कमाने में, मगर है सबका हिस्सा। अब तुमने देना तो नहीं चाहते हो बहुत सी चीजों को, बहुत से लोगों को, मगर देना पड़ता है। जैसे मान लो चींटी है, हैं, तुमने मिठाई बना के रखी और चींटियां लग गई, खा गई, उनका हिस्सा वो ले गई। एक दिन हो सकता तुम्हारा दूध खुला पड़ा रह जाए, और दूध खुला रह गया, बिल्ली आई, अपना हिस्सा ले गई। कहीं कहीं बंदर बहुत होते हैं, बंदर रसोई में घुस जाते हैं, फ्रीज खोला, 2-4 सेब उठा के ले गए, केला उठा के ले गए, या जो सामान मिला वो उठा के ले गए, वो अपना हिस्सा ले गए। मक्खी बैठती है तो वो अपना हिस्सा ले जाती है, मच्छर होता है वो अपना हिस्सा ले जाता है। और तुम घर में रहते हो, साधु संत आते हैं, उनका चौका लगाते हो, तो उनका हिस्सा अपना अलग हो जाता है। तो कमा तुम रहे हो, ये सोचकर कमाओ कि मैं अपने लिए अकेले नहीं कमा रहा हूं, मैं सबके लिए कमा रहा हूं। ये सड़क बनती है तो सड़क में भी तुम्हारा हिस्सा है, क्योंकि टैक्स से पैसा सरकार ने लिया और सरकार ने बनाई सड़क। तो सड़क किसने बनाई? आपने बनाई, आपके पैसों से बनी है। ये सड़क कैसे बनेगी? सरकारी जितने बड़े बड़े काम होते हैं वो कैसे होंगे? उन कामों को करने के लिए धन तो चाहिए ना। धन कहां से आएगा? वो जनता से ही लिया जाता है। पहले राजा होता था तो राजा कर लेता था, इसी तरह से अब टैक्स लगता है। तो ये जरूरी है, सबका हिस्सा निकालते जाओ, दुखी मत हो। उनने ये ले लिया, उनने ये ले लिया, हमारे पास बचा क्या? अरे बचा क्या, जितना बचा ना बस वही तुम्हारा है, तुम्हारे पेट में पहुंच गया, तुमने पहन लिया, तुमने खा लिया, बस वही तुम्हारा है। जो तिजोरी में भी रखा है वो भी तुम्हारा नहीं है। पहले कहा था मैंने, कई बार कह दिया पहले, जो धन तिजोरी में रखा है वो तुम्हारा नहीं है। बहुत से 1000-1000 500 के नोट रखे थे, पहले मेरी बात मान जाते, ये तुम्हारे नहीं है, दान कर देते तो आज दुख तो नहीं होता।